मजा आ रहा पूरा। बहुत तो भाई भागते दौड़ के आखिरकार पहुंच गए। राम राम सबको भाई, आज फिर आए अपने ब्लॉग के साथ और आशा करता हूँ सभी खुश होंगे। मेरे छोटे बड़े भाई बहन मामा चाचा चाची ताऊ बुआ फूफा यार दोस्त सभी के सभी अच्छे होंगे। मेरे श्री राम प्रभु की कृपा आप सब पे बनी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले खाने से स्टार्ट करते हैं। खाने में क्या बनाया भाई आज मेरे गंजे भाई? स्वाद आ गया। अरे यार मैं निकालता हूँ, आज मेरा दिन अठारह थोड़ी है क्यों भाई हो। और आज बाहर का मौसम भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं, गजब हो रहा एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं मैं नहीं मानता। ओए होए 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 होए, इतना गजब मौसम भाई साहब। बस यही चीज़ है यहाँ जो सबसे अच्छी है, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा, यहाँ की तरोताजगी। एक बार फिर देखो भाई, ओए होए 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 होए, हा बादल देखो, बिल्कुल नीला आसमान पड़ा, नज़ारा आ जा देख का, स्वाद सा आ जा, मज़ा सा आ जा। अब चला अंदर। वैसे देखो ठंड जाने लग रही, वो भी अच्छी बात है यहाँ की। इस टाइम गर्मी आने लग रही, गर्मियों में। और एक और बात है भाई, मैं स्कारबरो ते मूव हो गया सीधा ब्रैम्पटन। फिलहाल बंद कर दे दरवाजा वरना फिर गालियाँ पड़ेंगी किसी ना किसी पे, किसी ना। और इसके बाद चलते हैं वापस अपने रसोई में, खाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते बड़ा लग रहे। हाँ भाई क्या कह रहा था अंकित? ये बड़ा तेरा फोन, प्याज काट, प्याज इसमें ही खोल दी बोल। ओ भाई पड़े पड़े यार, हालत खराब होगी, रोटी दे दो। 1 बज गया। हेलो ना मैं आई एम अ गेस्ट टुडे, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। रोटी लाओ फटाफट। टिल 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 चुपचाप रोटी यहाँ पैक कर दर फटाफट, बकवास ना करा, समझ गया? आई एम अ गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे। कनाडा में यह फीलिंग सिर्फ मन ना रही गेस्ट वाली, देखो कोई और लेकर देख ले, मजा आ रहा पूरा। आनंद। एक रजाई और ली और मेरा कंबल पर ठग है। फोन किस तरह रुक रहा है? ओह सॉरी ओ भाई इसका बेल खोल ही दूं, मैं नहीं मानता। ये देख लो भाई, ये स्टेप चल रहे इसके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और गंजे क्या दे कुछ? बस तेरे जाने के दिन नजदीक है यार ये बात है कहने। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतें करने के बाद, ओ हो ये खाना डिलीशियस परोस दिया गया भाई। और अभिषेक जी कुछ मुस्कुराए हैं, और इनके मुस्कुराने का राज सिर्फ मैं हूँ भाई। 2 hours later. तो निकल गया हूँ भाई घर से। आज है मेरा आखिरी दिन शिफ्ट करने का। इसके बाद मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा ये नौकरी। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो उसके लिए जा रहा हूँ सीधा अब। लेकिन जा रहा हूँ आज ब्रैम्पटन से डाउनटाउन काम करने के लिए, और ये अलग ही मेरे लिए चैलेंज है क्योंकि मैं कभी यहाँ से सीधा शिफ्ट पे नहीं गया। तो यहाँ से देखता हूँ आज कैसे जाऊँगा। और बाहर मौसम हो रहा है बड़ा गजब मज़ेदार। आसमान को देख के ना एक अलग ही वाइब आती है यहाँ। ब्रैम्पटन का एरिया जो ये है चिंग्यूजी रोड के आसपास, ये बिल्कुल शांत है भाई, इसमें मन लगता है यहाँ पे। तो अब जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ। लगभग 12 मिनट बाद मेरी बस है और फिर ट्रेन है, तो पहले बस पकड़ता हूँ। अगर ये निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, पैदल जाना पड़ेगा माउंट प्लेजेंट तक। भाई भाग दे, आखिरकार पकड़ी ली ट्रेन, पहुँच गए। हो काफ़ी भागना पड़ा तो जाकर ट्रेन मिली भाई। बहुत दिनों बाद गया भाई, बहुत दिनों बाद अपनी ट्रेन पकड़ा चला। तो भाई भागते दौड़ के आखिरकार पहुंच गए गोश्त स्टेशन, क्योंकि बस मेरी छूट गई थी, वहाँ पे बस निकल गई थी। लेकिन अब गोश्त स्टेशन पे मिल गई अपनी को, तो बैठ के 1 hour later. पहुंच गए हैं भाई यूनियन स्टेशन। और ये ट्रेन आगे जा रही है आगे की तरफ, और यूनियन स्टेशन उतर के अपन निकलते हैं बाहर। आज अपना आखिरी दिन जॉब का, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो आज एक्सप्लोर करेंगे पूरे का पूरा डाउनटाउन। निकला हूँ भाई यूनियन से बाहर, और अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आज
डाउनटाउन, क्योंकि आज मेरी आखिरी शिफ्ट है और आखिरी शिफ्ट से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार डाउनटाउन को दोबारा देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता मैं दोबारा डाउनटाउन आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। चल झूठा। तो पहले चलते हैं, आपको भी पता है कहाँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊँगा। चलिए, कुल मेरे सामने रहा स्कॉशिया अरीना। यहाँ लगभग इनकी गेम्स होती हैं, जैसे बास्केटबॉल, आइस हॉकी, ये सब गेम्स यहाँ होती हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और जो शान है डाउनटाउन की वो आपको दिखाता हूँ। होए 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 होए, बिल्कुल मेरे सामने देखिए, हाँ हाँ नज़ारा, हे ओ हो। लास्ट टाइम शायद मैं इसको देख पा रहा हूँ, इसके बाद शायद मैं इसको ना देख पाऊँ। आज दिखा दिया आप लोगों को भी, ये देख के मन खुश हो जाता है, कोई मुझसे भी लंबा है भाई। थोड़ा और पास देखते हैं, वहाँ एक्वेरियम भी है कनाडा का, और इधर थोड़ी और चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये सामने रहा कनाडा का एक्वेरियम। शायद इसके अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाली है 1 घंटे के अंदर अंदर। बाहर से ही थोड़ा सा इसका एक व्यू लेके लेते हैं, और साथ में साइड में जो ट्रेन्स खड़ी हैं इनका भी एक व्यू लेते हैं। पहले चलते हैं CN टावर के पास। भाई कलाकारी की हुई है, देख के ना फिर मन खुश हुआ। ये देखो भाई, ओ हो, इस तरह की चीज़ें देख के तो लगता है कि किस तरह की कलाकारियाँ आज भी लोग करते हैं। आखिरी यादें जो समेट के मैं जा रहा हूँ अपने साथ, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, बाहर से थोड़ा सा व्यू देखिए भाई, इस तरह एक्वेरियम में बहुत सारी फिश है। मुझे जाने का मौका नहीं मिला, आज मैं लेट हूँ, फिर भी अगर मौका मिला तो ज़रूर अंदर जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको। और ये रहा थोड़ा सा CN टावर के आसपास का नज़ारा। देखिए, और यहाँ से CN टावर जो दिखता है वो देख लो। ओहो हो। और ये रहा आपका एक्वेरियम, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। शायद थोड़ी देर में और ज़्यादा भीड़ हो और ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट करने आए, तो थोड़ा सा सामने चलते हैं जहाँ इनकी पुरानी ट्रेनें खड़ी रहती हैं, ट्रेन हैं, वहाँ चलते हैं भाई। वो इस तरफ है, इस तरफ जाना है हमें। सबसे पहले जो दिखा सबसे बूढ़ा इंजन, क्योंकि सबसे पहली ट्रेन वही उनकी होगी मेरे ख्याल। ये देखो भाई, और ये की देख लो कितनी बड़ी लाइट लगी हुई और किस तरह का इंजन था पहले। अब आगे एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा और। ये नहीं है भाई, ये नई तरह की वैन बनी हुई है, ये सिर्फ पार्क की हुई है, ये कोई ट्रेन नहीं है। कभी इसको आप लोग ट्रेन समझो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आगे भाई रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है, देख के उसको क्रॉस करना पड़ेगा। पढ़ लो भाई, रेलवे क्रॉसिंग वॉच फॉर ट्रेन। पहले रुको, देखो, और ये रही पटड़ी। अब इसको शाबाश बेटा। ध्यान से क्रॉस किया मैंने, बड़े प्यार सोच समझ के क्रॉस किया। लेफ्ट राइट देखा है कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, तब जाके मैंने इसको क्रॉस किया। और ये साइड व्यू है दोनों के दोनों ट्रेन्स का। और ये क्रेन कड़ी है, शायद कुछ काम होगा यहाँ, इनको रिपेयर कर रहे होंगे। पर भाई ये देख के अच्छा लगता है, यहाँ पुरानी चीज़ें इन्होंने आज तक स्टोर की हुई हैं, इनको और मेंटेन किया हुआ है। जिस ट्रेन में बैठ के आया हूँ उसी ट्रेन के पुराने डब्बे इस तरह के हुआ करते थे, अब तो थोड़ा एडवांस कर दिया उन्होंने। और ये रही दूसरी ट्रेन, ये रही, ये दूसरी ट्रेन के डब्बे हैं भाई। बस सबसे बड़ी बात इनकी एक ही लगती है कि इन्होंने सब कुछ संभाला हुआ, आज तक जो कुछ भी है उसको दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए संभाला हुआ है कि हम कैसे अपग्रेड हुए हैं डे बाय डे। एक ये रहा, इसका साइड एंगल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अच्छा लग रहा है भाई। ये देखो भाई, कैनेडियन पैसिफिक। ये देखो चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, उधर से आने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। रेलवे फाटक पे पहुँचते हुए करती थी उस तरह का कुछ नज़ारा बनाया हुआ, वाह लाजवाब। थोड़ा पीछे हटता हूँ, यहाँ से शायद ना दिखे, यहाँ से पूरा एंगल और पूरा व्यू दिखे। ये देखो, ये पोस्ट बनी हुई है, ये ट्रैक बनाया हुआ है, ये उसके लिए स्टॉप बनाया हुआ है, मतलब जिसे हम फाटक बोलते हैं, फाटक गिर जाए। और ये उसके लिए स्टेशन मास्टर के लिए पूरा वो तैयार किया हुआ है। इधर भी स्टेशन मास्टर किया हुआ है और उसका कैबिन बनाया हुआ है। ये सारे का सारा एक इन्होंने झांकी की तरह दिखाई हुई है, जो बड़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह के इन्होंने ट्रैक बनाए हुए, देखो लकड़ी के ट्रैक हैं, ये देखो इसके ऊपर ये बनाया हुआ है। और एक और बात, जिस ट्रेन में मैं आता हूँ, गो ट्रेन में, वहाँ पे जो पटरी बिछी हुई है वो
हमारे उधर तो सीमेंट की बनी होती है, लेकिन उन्होंने लकड़ी के ऊपर उसको बनाया हुआ है। यहाँ भी देखिए ये भी बड़ा गजब है। अब सामने है एक रोजर सेंटर, जहाँ इनकी सारी की सारी बेसबॉल की गेम्स होती हैं। ये बड़ा सेंटर है और ऊपर से एक बंद हो जाए, और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो सारे यहीं आके शो करते हैं। जैसे दिलजीत हो गया और बड़े सिंगर हो गए, वो सभी इसी रोजर सेंटर में करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है और दूसरा ये ऊपर से कवर्ड है। इसको जब मर्जी कवर कर दो, जब मर्जी ओपन कर दो। ये रहा सामने रोजर सेंटर, ये वाइट देख रहे हो, ये अपने आप इसको हटाया भी जा सकता है, उसको कवर भी किया जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे लेक शोर की तरफ। अब थोड़ा सा लेक शोर का एरिया भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर रहेगी ये लेक शोर, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर, फिर भी आपको दिखा दूँ। ये सामने रही है लेक शोर। यहाँ पहुँचता हूँ, जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए, और आखिरी बार खुद भी इस जगह को महसूस करने के लिए, क्योंकि दोबारा मुझे नहीं पता मुझे देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज जो कुछ है उसको देखने जाऊँगा भाई, उसको फील करूँगा, उसका नज़ारा लूँगा। होए 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 होए, जो चीज़ देखने की है वो दिखाने जा रहा हूँ भाई। आज से कुछ दिन पहले ये पूरी की पूरी लेक जमी हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल अपनी आज़ादी पे है, अपनी तूफान पे है, अपनी मस्ती में है। अबे जल्दी बोल। आज़ाद, और बोट भी अपने किनारों पे आ गई हैं, क्योंकि बर्फ़ के कारण पूरी की पूरी लेक जमी हुई थी और सब कुछ रुका हुआ था। अब सब कुछ आज़ाद है, और एक नई चीज़ और बनी है यहाँ पे। ये नहीं था, अब पहली बार मैंने इसको देखा, और शायद ये पहली बार ही आया है, झूलता हुआ रेस्टोरेंट टाइप पपाया टावर्स। ये देखो, ओए 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 ओए, मतलब इसमें बैठ के घूमने के लिए निकल जाओ, मुझे तो यही लगता। हाँ, इसमें भाई नीचे मोटर्स लगी हैं और ये पानी में तैरता हुआ नजर आएगा, और सामने जा रहा है प्राइवेट जेट। पूरे उफान पे अपने आज़ाद है ये लेक, अब पूरी आज़ाद। कुछ समय पहले बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन अब अपनी आज़ादी में घूम रही है, अपनी मस्ती में है भाई ये पूरा पानी। और इसे देख के ना मन खुश हो जाता है, यहाँ शांति मिलती है बैठ के। और यहाँ बैठ के जो शांति मिला करती थी ना भाई, वो मैं मिस किया करूँगा, बहुत मिस किया करूँगा, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है और आदमी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। आवाज़ सुनो यहाँ की, पता नहीं है कब देखने को मिले दोबारा। और ये साइड में थोड़ा सा बीच बनाया हुआ है और सब कुछ है, लोग यहाँ बैठते हैं, शांति लेते हैं चेयर्स पे और नज़ारेदार अपना टाइम निकालते हैं। पीस जिसे बोलते हैं, पीस है भाई यहाँ, और इस पीस को मैं भी फील करता था और आगे मिस किया करूँगा, बहुत मिस किया करूँगा, को भी बड़ा मिस किया करूँगा। क्या है, कनाडा के इस मिट्टी को बहुत मिस करूँगा। ये मेरी कर्म भूमि थी और वो मेरी जन्मभूमि है जहाँ से मैं आया था। इस कर्म भूमि को बड़ा मिस किया करूँगा, हर चीज़ को मिस किया करूँगा भाई। आज मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर के इमोशंस जाग रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, रुक जाते हैं कहते कहते। बस लास्ट वर्ड यही है, सब कुछ मिस करूँगा यहाँ का, सब कुछ। यहाँ जो कुछ ज़िंदगी जी है मैंने, जितने दिन यहाँ रहा हूँ, जो पल लिए हैं, उन सबको मिस किया करूँगा भाई। अब यहाँ से फिर एक बार CN टावर का नज़ारा देख लो। पता नहीं कब देखने को मिलेगा दोबारा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा देखने को। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि 99% तो ये गया, 1% अब कुछ भी नहीं होता 1%। तो मतलब ये कुछ आखिरी पल है मेरे यहाँ, जो मैं यहाँ गुजार रहा हूँ और जिनकी यादें मैं समेट रहा हूँ। इन साइकिलों को भी मिस किया करूँगा। टैप किया, इन साइकिलों को उठा के निकल गए थे, जहाँ मन किया वहाँ निकल गए। होटल भी बड़ा याद आया करेगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इसी टीम होटल पे पिया मैंने, सबसे ज़्यादा याद आया करेगा। ये लेक शोर के ऊपर था, यहाँ सबसे ज़्यादा मैंने टीम पिया, क्योंकि यही मेरा काम था, यही मेरी साइड थी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ियाँ पिया बैठ के, और यहीं का सारा व्यू हमेशा देखता था, और यहीं लोग व्यू देखने आते हैं। तो अपने एक और दोस्त को, हम लोग एक साथ काम करते थे, अपने एक दोस्त है एलेक्स, सुपर है हमारे, या सुपर, Just a friend. जस्ट फ्रेंड। और ये बिलोंग करते हैं कंट्री से, Mexico. मैक्सिको। Mexico. मैक्सिको नहीं बोलते उसको, Yeah, you say English. You say Mexico. Okay. But it's Mexico. ओके। From Mexico, saludos a la India.
India. Okay. अगले दोस्त से मिलवाता हूँ जो बैठा बैठा सिर्फ बैठा रहता है, करता कुछ नहीं है भाई, सारा दिन फ्री है, आजादी लिए बैठता है। अभी भी मान नहीं रहा, कैमरे में आने के लिए तरस रहा है, इसको कैमरे में दोबारा ले आता हूँ। चुप गया। नहीं भाई ऐसे नहीं करते भाई, सामने आओ। भाई है क्या किसी की? No English, नो इंग्लिश, नथिंग, no English, नो हिंदी, no Hindi, ओनली पंजाबी। no Punjabi, no only Spanish. दैट गाइज सॉरी, मुझे इंग्लिश बोलवा। भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश जानता है, इसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। इसको देश निकाला जाते ही करा देना, जाते ही। इसका पासपोर्ट की कॉपी लेके जाऊंगा, जाते ही उसको डालूंगा दफ्तर में, देश निकाला। मनप्रीत भाई टॉप फ्लोर पे चलते हैं घूमने, ऊपर। भाई पहुंच गए हैं सबसे ऊंची इमारतों में, और देखिए नजारा इस इमारतों में जहां हम लोग खुश रहते हैं, आनंद से रहते हैं। देखो भाई, ओ हो मजा आता है भाई, यहाँ बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, पूरी शाम बैठे रहते हैं। ये बैठने के लिए बनाए हुए हैं पूरे। ये है बारबेक्यू, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जलाओ, बनाओ, खाओ और मजे से रहो। कंट्रोल। और एक और चीज जो बिल्कुल सामने है वो दिखाता हूँ भाई, जिसे देख के दिल खुश हो जाता है। ये टेबल की बात नहीं हो रही बड़े भाई, इसकी बात हो रही है, इस नज़ारे की। नीला आसमान, ऊपर भी नीला, जमीन पे भी नीला। ये देखो भाई, ओ हो, इसे देखने के लिए तरस जाएगी दुनिया भाई, मैं तो तरसूंगा। हा। और जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये है इनका एक एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट, और इधर से सामने ये रहे आइलैंड, छोटे 3 आइलैंड बने हुए। ओ हो। और वापिस आते हैं, ये आए दूसरी साइड का आईना, और देखिए उड़ता हुआ हा। अब देखो दूसरी तरफ का नज़ारा भाई, बिल्डिंग है, रोजर सेंटर जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर से कवर्ड है, इसके जब चाहो ये खुल सकता है, और इसमें बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। और ये देख, और यहाँ से ये समुद्र का दूसरी तरफ का नज़ारा, एक वो बोट घूम रही है बीच में, छोटी सी लग रही है बिल्कुल। हा। भाई ये देख के ना दिल बड़ा खुश होता है। और यहाँ बैठ के देखो कितना मजा आता होगा, यहाँ बैठ आपके पास एक कॉफी का कप हो और आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, नज़ारा ले रहे हो। अबे साले, ये दिन मिस होते हैं भाई, मिस, बड़े दिन मिस किए होते हैं, और इनको मिस करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा। ये नज़ारा देखो, और ये नज़ारा देखो अब, और ये हाईवे चल रहा है पूरे का पूरा। ये देखने को मिलेगा अब? नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन हम आज इसको स्टोर करके जाएंगे इस कैमरे में रखेंगे हम इसको, छोड़ेंगे नहीं भाई। हर एक चीज रखना चाहूंगा इस कैमरे के अंदर में, यादें, ये पल, ये दोस्तियां, ये जगह, हर चीज इस कैमरे में रखना चाहूंगा भाई। आज दिल से बोल रहा हूँ, इमोशंस निकल रहे हैं तुम्हारे भाई के, बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन भाई सच्चाई बोल। ये कौन बैठा है मेरे सामने भाई? ये जन्नत कब से यहाँ से आई? ये अपने ललित भाई मिले हैं भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया सब सही? एकदम बढ़िया। कपड़े उतारो वीडियो के लिए। भाई वो वाली वीडियो नहीं बना रहा मैं जो आप सोच रहे हैं। ये गलत बात है भाई। ये ललित भाई अपने दोस्त बने हैं भाई इंडिया से। ये वाली वीडियो हमारी बताओ, सिक्योरिटी की बंदोबस्त की डीलिंग क्यों है? सुरक्षित भी महसूस हो रहा। भाई साहब ये सिक्योरिटी बड़ी ढीली, निकम्मी, नकारा, इसको मतलब सबसे बुरी बात है खुद एक्सेप्ट भी करती है। हम कौन से कहते हैं? केशव भाई ऊपर वेट कर रहे हैं भाई। ये है दूसरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में हम जाके आए, उसको रूफटॉप दिखाया, लेकिन अब आया हूँ मैं दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ केशव भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अब उनसे मिलते हैं जाके। और मैंने कहा रूफटॉप पे मिलिए सीधा। हो कोई भी नहीं है भाई, आजाद है हम पंछी अकेले। इधर आ जनाब। नमस्कार जनाब, कैसे हैं? ठीक है, सब सही, गुड़िया, सब मजे। तो भाई शिफ्ट पे पहुंच गया था और शिफ्ट कर दिया स्टार्ट। शिफ्ट की जो भी कार्रवाई मुझे सारी रात करनी है, जो कुछ करना है, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि फिल्मिंग अलाउड नहीं होती यहाँ।
तो अब मिलते हैं सीधा सुबह की शिफ्ट करके भाई हुए आजाद और खुली हवा में सांस लिया है। अब पूरा मौसम देखिए आप, हा भाई अंदर का माहौल जो साइड का था वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि फिल्मिंग अलाउड नहीं है, यहाँ के प्रोटोकॉल नहीं कहते कि हम कुछ भी चीज़ कैमरे पे दिखाएं, तो उसके लिए माफ़ी। शिफ्ट हुई है ओवर और आज की आखिरी शिफ्ट मैंने की ख़त्म और भाई बस बच गए। और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में।